आदाब नाजरीन, आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं वॉइस टीवी उर्दू की बराह रास्त नशरियात अपने मेजबान सईद रूफ फारूकी के साथ। नाजरीन, ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ अहम खबरें आया चाहती हैं। मुहर्रमुल हराम के हवाले से भी बात करेंगे। आज आज़ादारी के जुलूस बरामद हुए श्रीनगर के अंदर और बडगाम के अंदर भी। इसके साथ साथ पीडीपी के हवाले से भी बात करेंगे। मीटिंगों का सिलसिला जारी है पीडीपी के अंदर और बताया जा रहा है कि नए लीडरान की वापसी भी हो, कुछ लीडरान की वापसी भी हो सकती है और भी मामलात रहेंगे आज के ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट का आगाज करेंगे उस पार से। उस पार यानी पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म पीटीआई के बानी इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज के हवाले से आर्टिकल 6 का हवाला देते हुए पाकिस्तानी हुकूमत ने कहा है कि इमरान खान पर जो है केस दर्ज किया जाएगा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको बैन भी किया जा सकता है आर्टिकल 6 के तहत। और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो मुलव्वस है एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा रही है इस हवाले से और वहाँ पे इमरान खान को लेकर जो है आर्टिकल 6 के हवाले से एक तो तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात कही जा रही है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के साबिक सदर पीटीआई की बानी इमरान खान, साबिक सदर आरिफ अलवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर जो कि डिप्टी स्पीकर थे पिछली सरकार में कासिम सूरी को लेकर बताया जा रहा है कि वो कोर्ट के अंदर उनको सजाई मौत की अपील करेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है उस पार से। इमरान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पाकिस्तानी साबिक वज़ीर आज़म जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में मुकीद है, पर सरकार अब उनकी और मुश्किलें बढ़ाने जा रही है और आर्टिकल 6 के तहत बताया जा रहा है कि इमरान खान को लेकर केस दर्ज होगा और पाकिस्तानी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रही है जिसके तहत इमरान खान को सजाई मौत हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लगाई जा सकती है। नाज़रीन, बात जरा अब मुहर्रमुल हराम के हवाले से करें। आज 8वां मुहर्रमुल हराम है और आज 8वें मुहर्रमुल हराम के मुनासिबत से श्रीनगर के अंदर एक बड़ा आज़ादारी का जुलूस जो है वो बरामद हुआ। गुरु बाजार से ये जुलूस शुरू हुआ और डलगेट में ये इख्तिताम पजीर हुआ। काफ़ी तादाद में आज़ादारों ने इस जुलूस में शिरकत की और इमाम आली मुकाम के हक में नाराबाजी की। आज लाल चौक, शहर श्रीनगर का लाल चौक लब्बैक या हुसैन के नारों से गूंज रहा था और काफ़ी वक्त के बाद ये जो जुलूस है ये फिर डलगेट के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ। डलगेट इमाम बारक के अंदर आज़ादारों ने इसमें शमूलियत की और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की तरफ से खातिर खा इंतज़ामात किए गए थे इस जुलूस के अंदर। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर खुद इस जलसे में शामिल रहे, मॉनिटर कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ साथ आईजीपी कश्मीर भी आज इन आज़ादारों के साथ शामिल रहे। जगह जगह पे सबीर्स लगाए गए थे जहाँ पे आज़ादारों को जो है शरबत और पानी पिलाया गया। ये जुलूस जो है डलगेट के अंदर इख्तिताम पजीर हुआ। इंतज़ामिया को लेकर जो लोग हैं जो जुलूस में शामिल आज़ादार थे उन्होंने इंतज़ामिया का शुक्रिया किया कि इंतज़ामिया ने बेहतर इंतज़ामात रखे थे इस जुलूस को लेकर। हम इस डिसीजन का वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं और जानते हैं कि ये उन आज़ादारों, उन नौजवानों की अनथक मेहनत का नतीजा है जिन्होंने पिछले 35 साल में अपनी जान पर खेल कर इस जुलूस को ज़िंदा रखा, इसके रूट को ज़िंदा रखा, इसके काज को ज़िंदा रखा। आज अगर यहाँ की इंतज़ामिया ने ये जुलूस निकालने की इजाज़त दी है, हम इसका खैर मकदम करते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये आज़ादार पुरअमन तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई फ़िरका वाराना मसला नहीं है, कोई ट्रैफिक का मसला नहीं है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि
हमें दीनी उमूर को अंजाम देने की आज़ादी क्यों नहीं है? अगर यहाँ अमरनाथ यात्रा के लिए 1.5 महीने बंद रखा जाता है तो हमें 1.5 घंटे के लिए क्यों इजाज़त दी गई? एक दिन हमें इजाज़त दें, पूरी आराम से हम निकलेंगे, आराम से जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। और हम ये गवर्नमेंट को एश्योरेंस देना चाहते हैं, हमें उनके इंतजामात की ज़रूरत नहीं है, हमें उनकी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हम बिज़ात खुद अपने बलबूते पर पूरा। सैयद मसरूर अब्बास अंसारी बात कर रहे थे। पुरअमन तौर पर नौजवान जुलूस में शामिल रहे। अब मसरूर अब्बास ने कहा कि नौजवानों की अंतक कोशिशों के बाद ये जुलूस बरामद होने की इजाज़त दी गई थी। नाज़रीन, आपको ये भी बता चले, पिछले 30 सालों से इस जुलूस को बरामद होने नहीं दिया जाता था, पर पिछले साल और इस साल जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने जुलूस बरामद करने की इजाज़त दे दी है। मसरूर अब्बास अंसारी ने इंतज़ामिया का शुक्रिया किया कि हर एक जो मजहबी हमारा जो भी कोई फरीज़ा है या कोई जुलूस बरामद करना हो तो उनको इजाज़त मिलनी चाहिए, क्योंकि पुरअमन तरीके से आज़ादार जो हैं वो जुलूसों में शामिल रहते हैं। इधर डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर भी आज हमरा चले हैं इस आज़ादारी के जुलूस में। उन्होंने भी मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की इंतजामात को लेकर। क्या कुछ कह रहे हैं डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर, हम आपकी नज़र करते हैं। खुद ही इस बात का जिक्र किया। बेस्ट पार्ट इस बात का ये है कि जो लोगों का जो सहयोग है तो उनका इतने पॉजिटिव तरीके से वो लोग आगे आए हैं, और जो मैं कहता हूँ कि पीस डिविडेंड है जिसकी वजह से हम आज ये माहौल देख रहे हैं। तो इसमें एक तो सबको सहयोग है, आप सबका सहयोग है, और एलजी साहब, माननीय एलजी साहब ने तो आपने देखा ही था कि सख्त निर्देश से कि जो लास्ट टाइम में भी थोड़ी बहुत अगर कमी रह गई हो तो वो भी इस बार ना रहे। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम उसको सक्सेसफुल पूरा कर पाए और एक बहुत अच्छा माहौल हम प्रोवाइड कर पाए अपने शिया भाइयों के लिए, ताकि वो इसको अच्छे से अंजाम दे। अभी 10 मुहर्रम भी आ रहा है, तो उसके लिए क्या इंतजामात और क्या इसी तरह वो प्रोसेशंस भी अलो किया जाएगा? देखिए, आज हम आज की बात कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, हर चीज़ को बारीकी से देखा जा रहा है और राइट टाइम पे राइट बता दिया जाएगा। चलिए, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर बात कर रहे थे। 8 मुहर्रम का जुलूस बरामद हुआ। 10 यानी आशूरा के जुलूस के लेकर उन्होंने कहा कि हर एक चीज को बारीक बीनी से देखा जा रहा है, तो उसके बाद ही फैसला लिया जाए। यानी 10 मुहर्रम के जुलूस को लेकर अभी इंतजामिया ने फैसला नहीं लिया है, ये डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर कह रहे थे। इधर सिक्योरिटी मामलात को लेकर, क्योंकि जुलूस तो बरामद हुए पर सिक्योरिटी के जो इंतजामात रखे गए थे जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, IGP कश्मीर इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपकी नजर कर रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पे जो इसका जो रूट है प्रोसेशन का, उस पर काफ़ी इलेबोरेट इंतज़ाम किए गए हैं, और स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ ये कंक्लूड होगा प्रोसेशन, तो वहाँ तक सिक्योरिटी के साथ साथ और ट्रैफिक के भी इंतज़ामात हैं, ताकि जो नॉर्मल ट्रैफिक का अबूर मरूर है शहर में वो भी इससे मुतासिर ना हो। किसी तरह सर 10 तारीख को कैसे आप देखते हैं, उसकी भी डिमांड करें कि उसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या समझते हैं कि 10 तारीख का जो जुलूस है उसकी भी श्रीनगर में इजाज़त होगी? अभी ये इंतजामिया के ज़ेरे नज़र है, तो मुझे लगता है कि इसमें अभी समय है। तो नाज़रीन, ये था श्रीनगर के जो जुलूस 8वें मुहर्रम का जुलूस, उस हवाले से। पर अब बडगाम की ज़रा बात करते हैं, क्योंकि बडगाम में अभी आज़ादारी का जुलूस बरामद हुआ है और बडगाम के अंदर कई इलाकों से, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग हैं वो आज़ादारी के जुलूस बरामद करते हैं और फिर बडगाम में आकर वो जुलूस इख्तिताम पजीर होते हैं। आज भी बडगाम के अंदर जुलूस 8वें मुहर्रम की निस्बत से निकाले जा रहे हैं। आज़ादारों की अच्छी खासी तादाद जो है वो इन जुलूसों के अंदर देखने को मिल रही है। आज़ादार इस हवाले से बात कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, पहले इनकी बात आप तक पहुँचाते हैं, उसके बाद अपने नुमाइंदे से बराह रास्त हम बात करने की कोशिश करेंगे बडगाम के 8वें मुहर्रम के जुलूस को लेकर। जुलूस सबील इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अत मे यी करान त्रेश बगरावान बेश ऑर्गेनाइजेशन मकसद यही अत मे गरीब फैमिलीज पुअर फैमिलीज अत तुमन मदद करान, बेश अत स्टूडेंट्स फुल डिस्ट्रिक्स मज गरीब स्टूडेंट पन एफोर्ड हेकान करित क्या तुमन मदद अत मज करान, अत ऑर्गेनाइजेशन मज परनावान बच्चन अत मज बेश अत मज पुअर फैमिलीज तुमन अत मज मदद करान।
चलिए, 8वें मुहर्रम के मुनासबत से बडगाम के अंदर भी आज़ादारी के जुलूस जो हैं वो आज बरामद हुए हैं और अभी हम आपको बराह रास्त जो तस्वीरें हैं वो बडगाम की दिखाएंगे कि जुलूस जो है वो बडगाम के अंदर जो है आज 8वें मुहर्रम के मुनासबत से निकाला गया है। हमारे साथी मंजूर अहमद हमारे साथ जुड़े हैं। मंजूर, बताइए आज कहाँ से जुलूस निकला है, किन किन इलाकों से आज जो आज़ादारी के जुलूस बडगाम के अंदर निकले हैं? बिल्कुल, जैसे ही फर्स्ट है तो हर तरफ से अज़ादारों की जो है लाइन लग जाती है और इस वक्त हम मौजूद है जिला बडगाम के बस यार्ड में। यहाँ पे इस वक्त खानपुरा का जुलूस जो है वो हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जुलूस निकल रहा है इस वक्त और 7 तारीख से ही ये शुरू हो जाता है। 7 तारीख को कल जैसे पाटवा से जुलूस आया और आज खानपुरा और पार्लर से जुलूस आके बडगाम के इमामबाड़ा में ये इब्तिदा पजील हो जाता है। मंजूर, ये बताइए कि जुलूस कितने बजे निकलते हैं और फिर कब इख्तिताम पजीर होते हैं? क्या मगरिब नमाज से पहले ही ये इख्तिताम पजीर होते हैं? जी, तकरीबन 4 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाते हैं जुलूस निकलने इमामबाड़ों से। जैसे कि आज खानपुरा और पार्लर से जुलूस आ रहा है आज़ादारों का और उसमें तकरीबन 4 साढ़े 4 के बीच वो स्टार्ट करते हैं वहाँ से और इस वक्त अभी भी तकरीबन 10-15 मिनट और लगेंगे। 6:30 तक ये इमामबाड़ा बडगाम पहुंच जाएंगे और इख्तिताम जरा तस्वीरें दिखाए, जुलूस की तस्वीरें जरा दिखाए, नाज़रीन तक पहुंचाए कि बडगाम के अंदर आज खानपुरा से और पार्लर से जो है वो आज़ादारी के जुलूस बरामद हुए हैं। 8वें मुहर्रम के मुनासबत से जुलूस बरामद किए गए हैं आज और कुछ देर के बाद ही ये इमामबाड़ा बडगाम के अंदर इख्तिताम पजीर होंगे और 4 बजे के करीब ये दोनों इलाकों से ये जुलूस जो है बरामद किए गए हैं बडगाम के अंदर और अब कुछ देर बाद ही ये जो जुलूस है ये अब इख्तिताम पजीर होंगे इमामबाड़ा बडगाम के अंदर। लाइव मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं बडगाम से, जहां पे आज़ादारी के जुलूस जो है आज बरामद हुए हैं 8वें मुहर्रम की मुनासबत से। कोशिश करेंगे कि थोड़ा आगे जाके आपको जुलूस दिखाएं। मंजूर जो है वो हमें बडगाम के जो मनाजिर हैं वो दिखाएंगे अभी कि बडगाम के अंदर भी आज जो जुलूस है वो बरामद हुए हैं 8वें मुहर्रम की मुनासबत से। और नाज़रीन हमको बताया कि बडगाम के अंदर कल भी जुलूस जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बरामद होंगे और फिर जो यौम आशूरा का एक बड़ा जो जुलूस बरामद होता है वो बडगाम के मिरगुंड बाबुल उलूम मिरगुंड से वो बरामद होता है और वो शाम देर गए गालिबन रात देर गए वो इख्तिताम पजीर होता है इमामबाड़ा बडगाम में, जिसमें वादी बरखे मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं और इन आज़ादारी के जुलूस में शमूलियत इख्तियार करते हैं। तो ये आज़ादारी का जुलूस जो है आज बडगाम के अंदर जो है इख्तिताम जो चल रहा है बडगाम के अंदर और 8वें मुहर्रम की मुनासबत से ये जो आज़ादारी के जुलूस हैं वो आज बरामद हुए हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बडगाम से। इमामबाड़ा बडगाम के नज़दीक ये जो जुलूस है ये पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद ही अब ये जो जुलूस है ये इख्तिताम पजीर होंगे इमामबाड़ा बडगाम के अंदर। पार्लर और खानपुरा से आज 8वें मुहर्रम के मुनासबत से जुलूस बरामद किए गए थे। चलिए नाज़रीन, बात जरा सियासत की करते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं, इस तरह का माहौल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रहा है और सियासी जमातों की तरफ से भी अब कहीं ना कहीं तैयारियां जो है वो शुरू की जा रही है। अवामी राब्ता मुहिम को बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू किया गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर जो है लीडरान की मीटिंगों का सिलसिला शुरू किया गया है। कल सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग बुलाई गई थी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की सदारत में और आज नॉर्थ कश्मीर की मीटिंग जो है वो बुलाई गई थी पीडीपी सदर की सदारत में उनकी रिहाइशगाह पर और जहां पे तफसीली तौर पर गुफ्तगू की गई है कि क्या वजह रही कि लोकसभा इंतखाबात में पार्टी को जीत न हुई और आने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए क्या कुछ करने की जरूरत है, किस तरह तैयारी करने की जरूरत है। और यह भी खबरें आ रही है पीडीपी के खेमे से कि अब असेंबली इंतखाबात को लेकर कैंडिडेट्स का ऐलान भी किया जा सकता है और गालिबन रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी जो है वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी करेगी। हमारे साथी
सनम एजाज से इस हवाले से तफसीलात लेने की कोशिश करेंगे। सनम, मीटिंग्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है पीडीपी के अंदर। हालांकि असेंबली इंतखाबात को लेकर फिलहाल अफवाहों का बाजार ही गर्म है, होंगे या नहीं होंगे ये वक्त ही फैसला करेगा, पर मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है। कल के बाद आज भी मीटिंग रही नॉर्थ कश्मीर की, क्या कुछ मीटिंग के अंदर हुआ? देखिए, आपने आपकी हिलाल रूफ, तो इसमें एक चीज हमें समझना पड़ेगा। जिस तरह हमें जराया है दिल्ली से बता रहे हैं कि 15 अगस्त के फौरन बाद जम्मू कश्मीर से मुतालिक फैसला लिया जाएगा असेंबली इंतखाबात का। लेकिन असेंबली इंतखाबात में अब जो परसों हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर के पावर्स वगैरह जो हैं वो जिस तरह बताया जाता है कम किए जा चुके हैं, और जिसपे यहाँ पे सियासी जमात ने रद्द दिया, तो हुक्मनामा कहीं ना कहीं इशारा करता है कि असेंबली इंतखाबात होंगे। वरना इस वक्त असेंबली इंतखाबात अगर नहीं करने होते दिल्ली को, तो फिर वो इस तरह का हुक्मनामा इस वक्त जारी नहीं करती। तो वक्त पे जो टोके पे मोहरा जो है मोहर लगाई है, ये कहीं ना कहीं असेंबली इंतखाबात की तरफ इशारा कर रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे असेंबली इंतखाबात कराने जा रही है। लेकिन जहां तक आपने पीडीपी की बात की, तो पीडीपी बड़े टेंस दौर से गुजरी है। खासतौर पे 3 निशस्तें जो पार्लियामेंट की हारी हैं, जिसमें उनको सबसे बड़ा धक्का अगर कहें, वो जो पहले जो हमें लग रहा था और बिल्कुल ग्राउंड सिचुएशन भी वही थी कि महबूबा मुफ्ती कम से कम अपनी सीट निकाल लेगी, और साथ साथ में जो सिचुएशन बन रही थी एक प्रॉपरली, उसके बाद नॉर्थ से भी हारना, तो ये सब चीजें जो है इस पे पीडीपी अभ्यास कर रही है। और जो भी जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें ऐसा करिए कि रीजन था उस पर। कल सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग थी, और कल सेंट्रल कश्मीर की मीटिंग में भी यही कुछ मुद्दा मकसद था कि हमारी अगर हार हुई कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज पे जहां पे जो बेस था पीडीपी का, अगर वहां पे वोट कम पड़े तो उसका रीजन क्या है। वो सारी चीजें डिस्कस हुई। आपको बताने की जरूरत है कि उसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, किस पे क्या हुआ। लेकिन आज की इंपॉर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि नॉर्थ कश्मीर में पीडीपी का जो सिचुएशन रही असेंबली इंतखाबात में बहुत ही खतरनाक लेवल पे कम रही है। तो ये बड़ा पीडीपी के लिए सोचने वाली बात है कि ये वजह क्या हुई। तो उसी के बाद आज की मीटिंग में, क्योंकि आज की मीटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी, इसमें बशार बुखारी भी आए हुए थे, और बशार बुखारी के साथ साथ फयाज अहमद मीर साहब जो कुपवाड़ा से पार्लियामेंट मेंबर के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट थे, वो भी आए हुए थे। तो आज की मीटिंग में नॉर्थ कश्मीर को डिस्कस हुआ, और नॉर्थ कश्मीर में क्योंकि आज की मीटिंग में सबसे बड़ी बात जो लोगों ने रखी वो ये रखी कि कहीं उनका कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो फाइनलाइज नहीं हुई है कि कौन उस पर वर्कआउट करेगा। क्योंकि यूजुअली ये होता है कि जिस भी कोई अपनी आपकी दुकान है, तो आज की डेट में ये महबूबा मुफ्ती को बताया गया कि एक बड़ी अड़चन है कि कॉन्स्टिट्यूंसी चार्ज नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी उनको बताया कि आप ग्राउंड सिचुएशन एसेस करिए, देखिएगा कौन उस लायक है, तो उस लायक फिर उस तरह। सनम, लीडरान की वापसी की बात भी कही जा रही थी, प्रोसेस क्या रुका हुआ कहीं है कि आने वाले दिनों में वो लीडरान शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल रुका हुआ नहीं है, उसमें बातचीत चल रही है। कुछ मामला जो है जो कहीं न कहीं अड़चन सी एक जरा सी आ रही है। लाइक सपोज अगर एक जगह पे मैं काम कर रहा हूँ, तो उसी जगह पे जो नया आदमी या जो पुराना बड़ा लीडर आ रहा है, तो ये सोच है कि जो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहा है उसको किस तरह से अपडेट किया जाए, उसको किस तरह से तैयार किया जाए। तो ये जो बड़ा मामला है ये रुका हुआ है। ये प्रोज एंड कॉन्स जो है वो डिस्कस हो रहे हैं, और ये पूरी जो कमेटी है वो काम कर रही है। उसके बाद इसमें ज्यादा देरी तो नहीं लगने वाली है, क्योंकि परसों कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन बाद में उसको महबूबा मुफ्ती ने टैकल खुद किया, और फिर माना जाता है कि हफ्ते तक, इस हफ्ते ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते तक ये लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाएगी। और उसमें फाइनल की बात नहीं, लगभग सभी जो लीडरान आना चाहते हैं जिनके बारे में है पोस्ट खाई सब भी आ जाएंगे। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई पीछे नहीं रहेगा। और ये बाद में फिर डिसाइड किया जाएगा सिचुएशन के हिसाब से कि किसका क्या सिचुएशन है, उस हिसाब से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सनम तफसीलात देने के लिए। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज तफसीलात दे रहे थे मीटिंग को लेकर। पीडीपी के अंदर आज लगातार दूसरे दिन भी मीटिंग रही, कल सेंट्रल कश्मीर और आज नॉर्थ कश्मीर डिस्कस किया जा रहा है। एक तो लोकसभा इंतखाबात और अब लाहे अमल जो है असेंबली इंतखाबात को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर क्या लाहे अमल रहेगा उस पर बात हो रही है। और लीडरान की वापसी का भी जो बातें चल रही है, लीडरान की वापसी उसको भी लेकर गुफ्तशनीद हुई है। और साथ ही साथ असेंबली इंतखाबात के लिए जो कैंडिडेट्स नामजद करने हैं उस पे अब मंथन चल रहा है पीडीपी के अंदर। और रवा माह की 21 तारीख के बाद पीडीपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी करने जा रही है। इस तरह की खबरें आ रही हैं पीडीपी के खेमे से।
नाज़रीन, मंशियात एक नासूर बन चुका है जम्मू कश्मीर के अंदर। मंशियात की लत में नौजवान जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी तादाद बढ़ रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मंशियात के खिलाफ जंग शुरू की है और काफ़ी वक्त से ये सिलसिला चला आ रहा है। राजौरी के अंदर आज राजौरी पुलिस ने एक मंशियात फरोश के यहाँ 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की है। उनका मकान जब्त किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान, जिला इंतजामिया से वाबस्ता अफसरान आज मौजूद रहे इस मौके पर, जहां पे जो है एक जो मंशियात फरोश है उनकी जायदाद को कुर्क किया गया है। और ये एक पुलिस का एक जो एक नया अमल है, एक नया टॉसक है, जिससे जो भी लोग मंशियात के साथ जुड़े हैं, चाहे वो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, मंशियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है और उनकी जायदाद को जब्त कर रही है। कारोबार कर रहे हैं, मंशियात का कारोबार कर रहे हैं, हमारी नई नस्ल को मंशियात के जहर के साथ खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने तहिया कर रखा है कि राजौरी पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस कुलहुम तौर पे उनके खिलाफ एक जंग छेड़ी हुई है हमने, जिसमें हम इन कारोबारियों को कानूनी तौर से पहले इनकी गिरफ्तारी होती अमल में आती है, केस इन पर रजिस्टर होते हैं और केस को हम मुकम्मल तहिए से कानून के मराहिल के तय करते हुए मुंतकी अंजाम तक पहुंचाते हैं। और जो भी प्रॉपर्टी नारकोटिक्स के ट्रेड के साथ वाबस्ता होती है, इस ट्रेड की कमाई के साथ उन्होंने बनाई होती है, उसको कानूनी तौर साबित करके हम जब्त करते हैं और कानूनी कार्रवाई उसमें की जाती है। इसी सीरीज़ के तहत आज आपने देखा होगा पहले भी हमने कुछ प्रॉपर्टियां जब्त की। आज हमने ये जो जब्त की है, ये जो शख्स है ये बरकत अली का बेटा है, जिसने 1 करोड़ रुपए इसकी मालियत रेवेन्यू के हिसाब से, मजिस्ट्रेट सी के हिसाब से यहाँ प्रॉपर्टी की है, जिसको हमने साबित किया है कि ये प्रोसीड्स ऑफ ड्रग्स सेल से इन्होंने बनाए हैं और कानूनी कार्रवाई इसमें अमल में लाई है। और फर्दर जो इसमें अथॉरिटीज़ होती है, सेफमा और बाकी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उनको मुतल्ला किया जाएगा और इस प्रॉपर्टी को मुकम्मल तौर पे सीज कर दिया गया। नाज़रीन, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला मिंगा शर्फा ने आज सोपोर इलाके का दौरा किया। कई तरक्याती प्रोजेक्टों का भी उन्होंने जायजा लिया। इसके साथ साथ म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर के अंदर उन्होंने अफसरान की मीटिंग भी ली, जायजा लिया सारी सूरत हाल का कि टाउन के अंदर किस तरह म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रही है। वैसे बेसिकली जो हमारे म्यूनसिपल काउंसिल सोपोर है, उसमें बहुत सारे, आपको पता होगा, आवाम के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। उसी के लिए एक जायज़ा था कि बेसिकली जो इस साल के हमारे ड्यूटी कैपेक्स हो या म्यूनसिपल काउंसिल के खुद के बजट के जो काम चल रहे हैं, उसका एक बार जायज़ा करना था कि उसकी क्या प्रोग्रेस है, कब तक ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, सो दैट इन सब काम को लोगों के लिए फिर स्टार्ट किया जाए। तो कई जगह कंप्लेंट आती रहती है कि डिवाइडर्स के कारण जाम और बड़ा है, तो उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एडिशनल जो पुलिस की नफरी होती है वो डिप्लॉय हो जाए, सो दैट ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। साथ ही साथ इस बार एमसी सोपोर ने भी एक हम लोग काम ले रहे हैं कि जो बेसिकली हमारी डिवाइडर्स हैं उनको ब्यूटिफाई करने। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। आप वॉइस टीवी उर्दू के साथ बने रहे। वॉइस टीवी उर्दू पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।